सोनम का शादी से पहले किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था, ये कहना है सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी का। गोविंद रघुवंशी जो इस पूरे वारदात के बाद पहली बार राजा के मां से मिलने पहुंचे और वहां पर गले मिलकर रोते दिखे गोविंद रघुवंशी। फूट फूट कर रोने लगे वो, और वहीं राजा के मां भी लगातार रोई जा रही थी। इस मुलाकात के बाद सोनम रघुवंशी के भाई ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कल ही मैं मेघालय से इंदौर आया हूं, आज राजा की मां से, परिवार से मुलाकात करने आया हूं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अब उनकी बहन के चर्चे जिस तरह से हो रहे हैं कि उनका लव अफेयर था जिसकी वजह से राजा की उन्होंने हत्या करवाई है, ये बातें पूरी तरह से गलत है, निराधार है। यानी कि सोनम के भाई एक बार फिर कह रहे हैं कि इस हत्याकांड में उनकी बहन का कोई हाथ नहीं है। पुलिस जो थ्योरी रख रही है वो गलत है। वहीं राजा का परिवार जो अब ये कहने लगा था कि कहीं ना कहीं सोनम के परिवार पर अब शक होने लगा है, क्योंकि कुंडली मैच नहीं हो रही थी, लेकिन सोनम का परिवार शादी को लेकर अड़ा हुआ था और वो भी जल्द से जल्द वो शादी करना चाहते थे। सोनम का परिवार कहीं तंत्र मंत्र के चक्कर में तो इस शादी के लिए राजी नहीं हुआ था, ये आशंका राजा की फैमिली की ओर से जाहिर की जा रही थी। और इसी बीच सोनम के भाई पहुंच गए राजा के परिवार से मुलाकात करने के लिए। राजा इस दुनिया में नहीं है, परिवार इस वक्त गम में है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि राजा की हत्या कैसे हुई, किसने करवाई। क्या कुछ बात हुई थी सोनम से जब पहली बात हुई थी? मेरी बात ही हुई, 2 मिनट की बात हुई थी। उसमें उसने कोई भी चीज़ें हाँ नहीं करी है, मगर मैं चीज़ें बयां करता हूं कि पूरी 100% गलती उसी की होगी और उसको बिल्कुल सजा हम दिलवाएंगे। मैं खुद दिलवाऊंगा, मैं चीजें बयां करूंगा। क्या सोनम ने अपने गुनाहों को कबूला था? मेरे सामने तो नहीं कबूला है, मुझे कबूला नहीं गया है, क्योंकि मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए मिला था। रात को 11 बजे मिला, वो भी मेघालय पुलिस सरकार के हाथ में जारी थी लड़की, उस समय मिला, तो मेरी उनसे ज्यादा बात नहीं हो पाई। राज की भूमिका के लिए क्या कहेंगे? राज हमारे यहाँ पे सिर्फ राज सिर्फ हमारे यहाँ एक एम्प्लॉय था, उसकी भूमिका सिर्फ एम्प्लॉय वाली थी। मुझे कोई भी आइडिया नहीं है इस चीजों का। वहीं राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने भी एक बार फिर कहा कि अगर सोनम ने हत्या करवाई भी है तो गोविंद को कोई जानकारी नहीं हुई होगी, क्योंकि गोविंद तो उनके साथ था। लगभग 10-15 दिन वो साथ रहे थे जब वो सोनम और राजा को तलाश रहे थे। गोविंद को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि सोनम जिंदा है। अगर इस साजिश के बारे में सोनम के परिवार को पता होता तो जाहिर सी बात है गोविंद को भी पता होता और उन्हें इस बात की भनक लग जाती, लेकिन ऐसा उन्हें कभी भी महसूस नहीं हुआ कि कोई साजिश सोनम के भाई ने रची हो या किसी साजिश का वो हिस्सा रहे हों। ये सफाई तब आई है जब सोनम का पूरा परिवार शक के घेरे में आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि सोनम रघुवंशी ने जिस साजिश को अंजाम दिया, उस साजिश के बारे में जानकारी उनके किसी करीबी रिश्तेदार को भी थी। गोविंद वो पहले शख्स हैं जिनसे बात की थी सोनम ने गाजीपुर जाकर, और इसलिए गोविंद भी शक के घेरे में थे। लेकिन अब गोविंद सफाई दे रहे हैं मीडिया के सामने आकर। वहीं राजा का परिवार भी गोविंद के साथ खड़ा दिख रहा है। ये मामला बहुत पेचीदा है। वहीं कुछ और बातें भी आपको बता दें, इससे पहले एक बात सामने आ रही थी कि जब शादी तय हुई थी सोनम और राजा की, तब सोनम ने अपनी मां से कहा था कि अगर ये शादी होती है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये बातें कही जा रही थी, और अब सोनम के भाई कह रहे हैं कि उनकी बहन ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनका तो कोई लव अफेयर था ही नहीं। तो मामला काफ़ी घूमता हुआ दिख रहा है। क्या वाकई परिवार को कुछ नहीं पता था, या परिवार को कुछ पता था, जानबूझकर ज़बरदस्ती शादी की गई और उस शादी का परिणाम राजा की हत्या के रूप में सामने आया है और सोनम के हत्यारिन बन जाने के रूप में सामने आया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मां को पता था, भाई और पिता को पता नहीं था कि सोनम किसी से प्यार करती हैं और उससे शादी करना चाहती हैं। हालांकि इसी बीच एक और थ्योरी सामने आई अंधविश्वास को लेकर, तंत्र मंत्र को लेकर, टोटके को लेकर। ये आरोप राजा की फैमिली की ओर से लगाया गया सोनम की फैमिली पर कि मुमकिन है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में राजा और सोनम की शादी करवाई गई और राजा की बलि दे दी गई, क्योंकि सोनम का परिवार तंत्र मंत्र और टोटकों को मानता है, अंधविश्वास को मानता है। और सोनम की कुंडली में ये लिखा था कि वो बड़ी मांगलिक है और उसका पहला पति जिंदा नहीं रहेगा। क्या इस वजह से भी ये शादी हुई,
ये आशंका भी जताई गई। हालांकि पूरी तरह से ये अंधविश्वास से जुड़ा हुआ मसला दिखता है, लेकिन पुलिस तहकीकात की माने तो सोनम के खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं ये साबित करने के लिए ही कि सोनम ने ही इस साजिश को रचा और इसे अंजाम तक पहुंचाया, जिसमें उसने मदद ली राज कुशवाहा की और राज के दोस्तों की। इसी बीच जितेंद्र नाम के शख्स की जो एंट्री हुई है उसे लेकर भी इंदौर की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि ये जितेंद्र कौन है जिसके बैंक अकाउंट से राज कुशवाहा के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए थे, जिनका इस्तेमाल सोनम ने किया था इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। तो ये मर्डर मिस्ट्री वक्त के साथ और उलझती हुई दिख रही है। एक तरफ पुलिस का दावा है, मेघालय की सरकार का दावा है कि इस केस को उन्होंने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है, उनके पास पुख्ता सबूत है, अब बस कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोनों ही परिवार, एक परिवार की बेटी पर मर्डर का आरोप है, दूसरे परिवार ने अपने बेटे को खोया है, दोनों ही मीडिया के सामने आ रहे हैं और बार बार अलग अलग बातें कर रहे हैं। इससे भ्रम की स्थिति बनती हुई दिख रही है। फिलहाल एक तरफ तो सोनम के भाई कह रहे हैं कि उनकी बहन का कोई अफेयर नहीं था, दूसरी तरफ एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें सोनम और राज कुशवाहा दोनों दिख रहे हैं। ये सेल्फी ली गई है, सोनम ने ही सेल्फी ली है जिसमें राज भी नजर आ रहा है, दोनों मुस्कुरा रहे हैं। ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आई कि एसआईटी पूछताछ में सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, यानी कि सोनम एसआईटी के सामने ये मान रही है कि उन्होंने राजा की हत्या करवाई है। अभी एसआईटी पूछताछ आगे चल रही है और क्या जानकारी सामने आती है इसे भी हम आपको आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ये मामला काफी हद तक उलझता हुआ भी दिख रहा है।